पैसा बहुत ज्यादा है बीसीसीआई के पास। दुनिया की जो जिगर टीमें हैं, जिस 5 स्टार होटल में रहती हैं, भारत पिछले एशिया कप भी जब हुआ था तो भारत उस होटल में नहीं ठहरा था। भारतीय टीम ने एक बड़ा जबरदस्त 7 स्टार कोई रिजॉर्ट दुबई में ढूंढा था, जहां उनकी टीम ठहरी हुई थी। तो लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो लीग है ना, वहां जो ये मिलता है ना, बस उसकी वजह से। पैसा ऐसे कह रहे हैं आप जैसे गलत पैसा मिलता है। नहीं, गलत पैसा मतलब पैसा बहुत है। देखिए, बहुत पैसा। ये मेरा कहने का मतलब गलत पैसा नहीं था। ये मेरा कहने का मतलब था क्रिकेटर को पैसा इतना ज्यादा मिलता है कि उनकी समझ से बाहर है। मतलब उनकी लीग के प्लेयर बिल्कुल, मतलब इतने करोड़ डॉलर में जाते हैं। और एक और वैसे मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि लोग ये बात कर रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को टूर्नामेंट से कितना पैसा मिलेगा। इसका जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एक कानून है, जिसके मुताबिक जो फुल मेंबर हैं, जिनमें पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन सारे मुल्कों को एशिया कप से $3.5 लाख मिलते हैं। लेकिन भारत जो है, उसके लिए $3.5 लाख एक छोटी रकम है। तो बीसीसीआई जो है वो अपने हिस्से की रकम एशिया कप से नहीं लेता। वो कहता है कि हम ये रकम जो एसोसिएट मेंबर्स जो अभी नए नए आए होते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। पाकिस्तानी मीडिया एक बार फिर से बीसीसीआई की पैसे की ताकत को देखकर चिल्ला रही है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है बीसीसीआई अपने पैसे के दम पर सभी क्रिकेट बोर्ड्स को अपने साथ कर लेता है। तो कैसे पाकिस्तानी मीडिया बीसीसीआई की ताकत को देखकर रो रही है, आइए वीडियो में देखते हैं। श्रीलंका और अफगानिस्तान किस तरफ होंगे, आपका क्या ख्याल है? देखिए, श्रीलंका और अफगानिस्तान अगर इनकी तरफ जाना चाहते हैं तो एक चीज़ क्लियर नज़र आएगी। तो भाई, पैसा तो आप जाना चाहते हैं, वरना क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, जेन्युइन मेरिट उस हिसाब से देखा जाए, तो फिर आपको तो पाकिस्तान की तरफ आना चाहिए। जब एक मीटिंग है तो क्यों आप उनकी तरफ जा रहे हैं? उल्टा आप उनको बोलेंगे भाई आप हमें क्यों खराब कर रहे हैं, आप खुद गलत काम कर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बिल्कुल ऐसे ही है ना, प्रॉब्लम ये है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो लीग है ना, वहां जो ये मिलता है ना, बस उसकी वजह से। पैसा ऐसे कह रहे हैं आप जैसे गलत पैसा मिलता है। नहीं, गलत पैसा मतलब पैसा बहुत है। देखिए, बहुत पैसा। ये मेरा कहने का मतलब गलत पैसा नहीं था। ये मेरा कहने का मतलब था क्रिकेटर को पैसा इतना ज्यादा मिलता है कि उनकी समझ से बाहर है। मतलब उनकी लीग के प्लेयर बिल्कुल, मतलब इतने करोड़ डॉलर में जाते हैं। खैर वो जाते होंगे, लेकिन इस लीग की अगर आपने बात की तो सऊदी अरब में इस लीग की बोली लगी थी, मतलब ऑक्शन सऊदी अरब में हुआ था। तो क्या सऊदी अरब भी आपको इंडिया की तरफ जाता हुआ दिख रहा है? सऊदी अरब के मौजूद हैं वहाँ पर तारिक बिन ज़ियाद साहब, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। बिल्कुल। अरे ऐसा नहीं करो यार। जो भाई सीधी बात है, पैसे की गेम है, जो ज्यादा पैसा फेंकेगा लोग उसकी तरफ। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काफ़ी लोग फैले। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सऊदीया में मिसाल के तौर पर 8 टीमें होती हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ। 8 टीमें किस लीग में? मिसाल भाई 8 टीमें आ जाती हैं लीग में, ठीक है। उन 8 टीम में से 5-6 इंडियंस ले लें तो क्या होगा फिर? वो तो सऊदीया में क्या, यूएई में भी इंडियंस ज्यादा हैं, अमेरिका में भी। फिर किसकी पावर हो गई? अमेरिका में भी ज्यादा। किसकी पावर होगी भाई? जो पैसा ला रहा है उसकी पावर होगी। खत्म, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। खत्म। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर फिर बड़ा एतराज़ उठा था कि इंडिया को एक एडवांटेज हासिल है, वो यूएई में है, बाकी सारी टीमों को ट्रैवल करना पड़ता है, तो इसीलिए इंडिया को एडवांटेज था। और वो एडवांटेज जाहिर है, मतलब टीम उनकी अच्छी है, लेकिन फिर उनको एडवांटेज भी मिला इस चीज़ का। पैसा बहुत ज्यादा है बीसीसीआई के पास। तो दुनिया की जो जिगर टीमें हैं, जिस 5 स्टार होटल में रहती हैं, भारत पिछले एशिया कप भी जब हुआ था तो भारत उस होटल में नहीं ठहरा था। भारतीय टीम ने एक बड़ा जबरदस्त 7 स्टार कोई रिजॉर्ट दुबई में ढूंढा था, जहां उनकी टीम ठहरी हुई थी। तो भारतीय टीम जिगर टीमों के साथ मिक्स भी नहीं होना चाहती। लेकिन बहरहाल ये टूर्नामेंट भारत का है। और एक और वैसे मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि लोग ये बात कर रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को टूर्नामेंट से कितना पैसा मिलेगा। इसका जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एक कानून है, जिसके मुताबिक जो फुल मेंबर हैं, जिनमें पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन सारे मुल्कों को एशिया कप से $3.5 लाख मिलते हैं। लेकिन भारत जो है, उसके लिए $3.5 लाख एक छोटी रकम है। तो बीसीसीआई जो है वो अपने हिस्से की रकम एशिया कप से नहीं लेता। वो कहता है कि हम ये रकम जो एसोसिएट मेंबर्स जो अभी नए नए आए होते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है।
तो एक ये पॉइंट भी था, मैंने कहा ये भी मैं आपसे शेयर कर दूं। भारतीय शायकीन ने जिस तरीके से ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शोर मचाया, पाकिस्तान भारत का मैच नहीं हो पाया वहाँ पर, और तो अब भी भारतीय शायकीन ज़ाहिर है शोर मचाएंगे पाकिस्तान भारत के मैच पर। और पाकिस्तान से चूँकि मैच होता है तो उसका रेवेन्यू तो ठीक है, उसकी पॉपुलैरिटी तो ठीक है, लेकिन भारतीय पॉलिटिक्स जो है वो ऐसी है, आपको नहीं लगता कि कुछ शायद बाद में भारत कुछ गड़बड़ कर सके, कुछ कोई कोई गड़बड़ कर दे, कोई अड़ंगा डाल दे और टूर्नामेंट को ख़राब करने की कोशिश करे एशिया कप को? सरप्राइज तो सबको हुआ कि उनको तो पता था कि पाकिस्तान के साथ मैच है, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने मैच खेलने से इनकार कर दिया। लेकिन इस वक्त भारत का, भारतीय अवाम का या भारतीय मीडिया का जो मिजाज है, मुझे भी दाल में कुछ काला नजर आता है, लेकिन मेरा ख्याल में थोड़ा सा इंतजार कर ले जब तक ये बिल्ली थैले से बाहर ना आ जाए। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों आपने जो बात की, मुझे भी थोड़ा सा कहीं हल्का सा शक है कि आखिरी वक्त पर भारत कलाबाजी मार देगा और फिर एशिया कप खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लें, शायद इस बार भारत खेल को खेल की तरह ट्रीट करे, अदरवाइज उसने खेल को सियासत से बहुत ज्यादा आलूदा किया हुआ। तो अब ये जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स है उसमें आगे मैचों में क्या होगा? पाकिस्तान इंडिया का मैच तो नहीं हुआ, लेकिन अगर ये टीमें दोनों आगे सेमीफाइनल में या फाइनल में जाती हैं तो फिर क्या होगा? कि ये एक प्राइवेट लीग है जो अजय देवगन की कंपनी करवा रही है। इसमें जो कुछ तय पाया है वो तो मुंतजमीन यही कह रहे हैं कि बकिया मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे, लेकिन आगे चल के किसी स्टेज पर पाकिस्तान भारत का मैच आता है तो फिर क्या होगा, इस बारे में अभी तक मुंतजमीन खामोश है। हम लेकिन मोहसिन नकवी साहब के स्टैंड को तो मैं सपोर्ट करता हूं। नहीं, वो यार सही आप है। पहुंचे हैं, इसका मतलब है आपने स्टेटमेंट दे दिया। देखिए मैं आपको चीज भाई बताऊं, मैं आ गया हूं। देखिए और बांग्लादेश के हक में उन्होंने जाके बयान भी दे दिया कि बांग्लादेश को अगली सदारत मिलेगी और बहुत सारी बातें उन्होंने की। बिल्कुल हम जो आप ये एशिया कप या हाइब्रिड की हमने जो बात की थी, हम इस तरफ, इसलिए इस तरफ तो बहुत सही गए, बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि फाइनेंशियली भी थोड़ा सा अपने आप को तगड़ा करें, फाइनेंशियली तगड़ा करें। तो वो कैसे करें? पीएसएल के अलावा कोई और चीज़ है? बस ये करें, अब कैसे करें अब हमें तो नहीं पता। टीम मजीद आनी है, उसके ऊपर भी अभी बातचीत चल रही है। देखिए और अगली पीएसएल और आईपीएल फिर साथ होंगी। देखिए फाइनेंशियल तगड़ा पता कैसे होता है? स्पॉन्सर पकड़ें, जितने ज़्यादा स्पॉन्सर पकड़ें, बाहर के लोगों से बात करें, सिर्फ पाकिस्तान में जो स्पॉन्सर उनसे नहीं पकड़ें, उनकी बात ना करें, बाहर के लोगों से भी बात करें, स्पॉन्सर लाओ। जितना आप स्पॉन्सर लाएंगे, जितना आपके टूर्नामेंट के अंदर स्पॉन्सर होगा, जितने ज़्यादा स्पॉन्सर आपकी फ्रेंचाइज के पास होंगे, आपके शर्ट्स के ऊपर होंगे, जितने ज़्यादा लोगोज लगे होंगे, उतना ज़्यादा पैसा आएगा, उतनी ज़्यादा वैल्यू बनेगी आपकी। तो देखा फ्रेंड्स आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया और तनवीर अहमद एक बार फिर से बीसीसीआई की ताकत को देखकर रो रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि बीसीसीआई अपने पैसे के दम पर जो और क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको अपने साथ कर लेता है। अब एशिया कप को लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी चिल्ला रही है कि एशिया कप होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर भारतीय टीम नहीं होगी तो एशिया कप क्या आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट नहीं हो सकता। तो इसलिए अब एशिया कप का जो चेयरमैन है इस टाइम वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, इसलिए उनको काफ़ी टेंशन है एशिया कप की। साथ ही साथ आईपीएल की ताकत को देखकर तनवीर अहमद फिर से चिल्ला रहा है कि आईपीएल की वजह से कोई भी क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के आगे अपनी जुबान ही नहीं खोलता। तो इसी तरह की बातें ये पूरे साल करते रहते हैं, लेकिन ये अपनी टीम को नहीं देखते और ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह बीसीसीआई की जो ताकत है वो कम हो जाए, लेकिन इन्हें नहीं पता कि पैसे के आगे हर कोई दुम हिलाता है। जैसे पाकिस्तान कटोरा लेके पैसे मांगता रहता है पूरी दुनिया में। तो देखा आपने, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप फेसबुक पर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।